सोसाइटी में लोगों ने घर लिया था कि सुकून चैन से रहेंगे, सुख चैन की नींद सोएंगे, लेकिन हालात बद से बदतर बनते जा रहे हैं। और वजह ये दीवार के बाद जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है वो सबसे बड़ी वजह है। आप यहीं रहती मैडम, आप यहीं रहती हैं? आप? मैं बिल्कुल यहीं रहती हूँ जी। जी बताएं कि क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? परेशानी तो बहुत है। आप देखिए जहाँ रहते हैं वहीं पे कूड़ा करकट भी है। जो हरियाली होनी चाहिए थी, जिसको हम ग्रीन बेल्ट कहते थे, वो नाम की बेल्ट रह गई है। और इस ग्रीन बेल्ट के बारे में सरकार क्या कर रही है, किस तरह हम जो यहाँ से सिटीजन्स रह रहे हैं, रेजिडेंट्स रह रहे हैं, हमको कहा गया था कि ये ग्रीन बेल्ट है, पैसे एक्स्ट्रा लगेंगे, हमने वो भी दे दिए। ग्रीन बेल्ट कहाँ है जी? हरियाली कहाँ है? कूड़ा करकट यहाँ है, जिसकी मर्ज़ी चाहे वो कुछ भी बना रहा है। और ये बहुत असुविधा है हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए। यहाँ बीमार रेजिडेंट्स भी रहते हैं या यंग रेजिडेंट्स भी रहते हैं। तो क्या कभी रेजिडेंट्स के बारे में सोचा जाएगा या सिर्फ उन्हीं के बारे में सोचा जाएगा जो पूंजीवती है, जो पैसा लगाते हैं? हमारा क्या होगा, आप बताइए। सवाल पूंजीपतियों पर उठ रहा है कि वो कैसे क्या काम कर रहे हैं, क्या बना रहे हैं यहाँ पर। आप सब लोग यहीं पर रहते हैं सर? बिल्कुल सर, मैं सौरभ अग्रवाल CS7 से जी। और जो जैसे मैम ने कहा वही प्रॉब्लम हम भी बोलना चाहते हैं कि ग्रीन, जैसे आपका सुपरटेक बोलते थे हरियाली ग्रीन सोसाइटी है, इट्स नॉट एन गेट अ ग्रीन। कचरा कूड़ा करकट हर जगह पड़ा रहता है, कुछ मतलब ध्यान नहीं दिया जा रहा। मेंटेनेंस के नाम पे पैसा भी लिया जा रहा है, लेकिन उसके नाम पे कुछ काम नहीं है करा जा रहा। तो हम यही हमारा अनुरोध है कि इस पे काम किया जाए और हमें ग्रीन क्लीन सोसाइटी दी जाए। ग्रीन सोसाइटी की बात होती है सर, आप भी यहीं पे रहते हैं और एक परेशानी ये है कि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन, अवैध कंस्ट्रक्शन, दावा किया जा रहा है कि अवैध कंस्ट्रक्शन तैयार हो रहा है। क्या ये आपके सुख चैन के लिए परेशानी का सबब है? नहीं, ये बहुत ही प्रॉब्लम की बात है। जब हमने ये घर लिया था यहाँ पर तो हमें यही बताया गया था कि ये पूरी ग्रीन बेल्ट है, कि ये पूरा ग्रीन एरिया बनेगा और हम यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ पर कभी ग्रीन एरिया बनेगा। लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन चालू हो गई है, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है ग्रीन बेल्ट के नाम पर। तो कोई भी कब्जा कर रहा है, कुछ भी कर रहा है और कंस्ट्रक्शन चालू हो गई है। पहले एक यहाँ पर बैंक्वेट हॉल था, उसके बाद एक और बना, मेरे ख्याल से बहुत सारे बन गए हैं और अब मुझे डर है कि यहाँ पर भी कोई बैंक्वेट हॉल ना बन जाए। तो प्रशासन जो है वो ध्यान नहीं दे रहा। मैडम आप भी यहीं पे रहती हैं? जी, मैं भी यहीं रहती हूँ और हम एक्चुअली बहुत परेशान हैं। बगल में बैंक्वेट हॉल है, इतनी ज़ोर से गाने बजते हैं कि हमारे जो ओल्ड एज पेरेंट्स हैं जो हमारे साथ रहते हैं उनको बहुत तकलीफ़ होती है। बच्चों की पढ़ाई में प्रॉब्लम होती है और अब तो हमारे घर के बिल्कुल सामने बनने जा रहा है, उसके लिए प्रशासन कुछ नहीं कर रहा, गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही। हमसे एक्स्ट्रा चार्जेस लिए गए थे कि यहाँ पे ग्रीन बेल्ट होगा, बट यहाँ पे बिल्कुल कोई ग्रीन बेल्ट नहीं है और इनफैक्ट अब कंस्ट्रक्शन जो हो रही है वो इलीगल है। और हम बिल्कुल चाहेंगे गवर्नमेंट से कि गवर्नमेंट कुछ एक्शन ले इसके अगेंस्ट। सरकार एक्शन ले। डोगरा साहब आप भी यहीं रहते हैं, CMC 3 टावर के आप रेजिडेंट हैं और परेशानियां तो आपके लिए भी उतनी ही बराबर है, क्योंकि ये फ़ेज़ 2 का जो एरिया है उसके लिए करीब 7-8 टावर्स हैं, करीब 5000 से ज़्यादा लोग हैं जो प्रभावित होने जा रहे हैं इससे, एक इलीगल कंस्ट्रक्शन से। जी, दरअसल ये तो आप देखेंगे बिल्कुल हमारे घर के सामने ही है ये एरिया। और जब से ये दोनों बैंक्वेट हॉल बने हैं तब से नॉइज़ पोल्यूशन इतना ज़्यादा हो गया है और यहाँ पे क्रेन चलती रहती हैं इसको सफाई करने के लिए। फिर जब मैरिजेस होती हैं तब पटाखे वगैरह चलते हैं रात को, देर रात तक, 11-11, 12-12 बजे तक, मतलब दूसरे पूरे हाई, मतलब लाउड वॉइस में। तो मतलब डिस्टर्बेंस तो बहुत है, बच्चों की पढ़ाई की डिस्टर्बेंस है, सब तरह से डिस्टर्बेंस है। और आप देखिए कि जब बिल्डर ने ये दिए थे फ्लैट तब यहाँ पे एक बर्ड सेंचुरी करके ऐसा करके बताया था और पूरा ग्रीन बेल्ट था। अब ग्रीन बेल्ट को पूरा कन्वर्ट किया जा रहा है कंक्रीट जंगल में और उसके बाद अब आप देखेंगे कि नॉइज़ पोल्यूशन तो है ही है, कंक्रीट जंगल बन रहा है, सारी ग्रीन बेल्ट ख़त्म हो रही है और जितने रेजिडेंट्स हैं, जितने भी ये टावर्स हैं, सबके लिए प्रॉब्लम है। बहुत बड़ी समस्या है। आपको लग रहा है कि निजात इससे मिल पाएगा आपको? देखिए, ये तो हम चाहते हैं कि थ्रू मीडिया और जो है गवर्नमेंट हमारी सुने और समझे कि अगर यहाँ बर्ड सेंचुरी थी तो जिस बेस पे फ्लैट सेल किया गया कि ये जो है बर्ड सेंचुरी है तो वहाँ पे बर्ड सेंचुरी ही बनाई जाए। सरकार की तरफ से एक डिमांड किया जा रहा है लोगों को सर कि वहाँ पर बर्ड सेंचुरी बनाया जाए जहाँ पर अभी इलीगल कंस्ट्रक्शन करवाने के दावे किए जा रहे हैं। आप क्या मानते हैं? ग्रीनरी होना बहुत ज़रूरी है, यहाँ पर थोड़ा हरा भरा रहेगा, थोड़ा सा टेम्परेचर कंट्रोल रहेगा। आजकल आप देख रहे हो गर्मी कितनी बढ़ गई है, गर्मियों से कितनी बार घटनाएं हुई हमारे आसपास ही हो रही हैं। अगर ये ग्रीन रहेगा तो आग से बचेंगे, टेम्परेचर कंट्रोल रहेगा, बच्चों के लिए हरियाली रहेगी, बच्चे देखेंगे तो कम से कम चिड़ियों पक्षियों से मिलेंगे। ये मेरा बेटा है, इसको पता नहीं कौन से बर्ड है कौन नहीं, क्योंकि कुछ देखने मिल रहा है, कोई एनिमल्स इनको नहीं दिख रहे हैं यहाँ पे, इसलिए ग्रीनरी होना बहुत ज़रूरी है। बस ये कहना चाहते हैं
जो इंक्रोचमेंट हो रही है उसको रोका जाए। जिनको प्रॉब्लम है वो तो आ नहीं रहे हैं धरातल पर, उनके लिए हम लोग खड़े हुए हैं, बस उन्हीं का इंतज़ार कर रहे हैं। अब आप समझ गए होंगे कि फॉर्मूला क्या है, क्यों कोई माफिया जो है डेवलप हो जाता है, क्योंकि लोग आते नहीं हैं सामने। और जब आप आएंगे नहीं, अपनी बातें कहेंगे नहीं, व्हाट्सएप मैसेजेस से चाहेंगे कि समाधान मिल जाए, तो समाधान होना आसान नहीं है। आप यहीं रहते हैं गौरव? हाँ जी, मैं यहीं रहता हूँ। क्या कहना चाहेंगे इस समस्या को लेकर के? समस्या को लेकर यही कहना है कि आए दिन अभी तो ये ग्रीन बेल्ट था, इसको इन्होंने कुछ डेवलपमेंट कर रहे हैं, क्या बना रहे हैं, पार्किंग बना रहे हैं, फिर से बैंक्वेट नया तैयार कर रहे हैं। ऑलरेडी 2 बैंक्वेट यहाँ है और 3 बार आग लग चुकी है, और ऐसी आग लगी है कि सैकड़ों एसी के कंप्रेसर फटे हैं, जिससे आसपास के टावर भी इफेक्ट हुए हैं। रात को 2 बजे 3 बजे और फायर ब्रिगेड की सुबह 8-8 बजे तक गाड़ियाँ लगी हैं। और रेसिडेंशियल एरिया में ये सब इतने कुछ है, तो अथॉरिटी को, पुलिस को ये सब चीज़ें ध्यान देनी चाहिए। अगर वो आग हमारे 10-20 मीटर दूरी पे है तो टावर है, टावर में रेसिडेंट्स रह रहे हैं और सैकड़ों के, हज़ारों के रेसिडेंट्स रह रहे हैं, और उनकी चिंता नहीं है। बस कुछ चंद माफिया मिलके, प्राधिकरण के लोग मिलके ये सब चीज़ को अनुमति देते हैं। ये सब रेसिडेंशियल एरिया में अलाउ नहीं होना चाहिए। इनके लिए एक पर्टिकुलर जगह होना चाहिए जो आप कमर्शियल एक्टिविटी वहाँ पे कर सके, चाहे आप बैंक्वेट बनाए, चाहे आप किचन खोलें, जो करना है आप वहाँ पे करें। बट आप रेसिडेंशियल एरिया में ये सब करेंगे तो हमारे लिए आने वाले समय में ये दिक्कत है। सर, ये जो इतनी बड़ी समस्या दीवार के पीछे की जो बात हम लोग अभी कर रहे हैं सर, इतनी बड़ी समस्या है, ग्रीन बेल्ट कहा गया, लोगों ने व्यू पीएलसी दिया, 4-4 लाख रुपया पर फ्लैट पेमेंट किया, और अब जो जानकारी आ रही है कि वहाँ पर परमानेंट कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। क्या जानकारी है सर आपके पास? यहाँ पर ये एक एडवोकेट हैं, उनसे बात हुई थी, वो कह रहे कि मैंने रजिस्ट्री इसकी नोएडा अथॉरिटी से अपने नाम पे करवा ली है, और यहाँ पर वो 2 BHK फ्लैट अपना बना रहे हैं, और उसमें वो सबमर्सिबल पंप और वो बिजली का कनेक्शन, वो, और आगे का एरिया वो पार्किंग का है। तो आगे में पार्किंग, पीछे में घर। आपको लग रहा है कि ये सारा ताना बाना जो है वो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है सर? क्योंकि अथॉरिटी की मिली भगत है, और पता नहीं रजिस्ट्री, पहले तो उसके देखना चाहिए कि उसने रजिस्ट्री जेन्युइन कराई है या क्या फोर्ज डॉक्यूमेंट पे कराई है। इस तरह रजिस्ट्री कैसे हो सकती है कि आगे पार्किंग और पीछे रजिस्ट्री वाला? तो आप सर अभी क्या डिमांड करते हैं, क्या मानते हैं सर कि क्या होना चाहिए? इसको स्क्रैप करना चाहिए इमीडिएटली, और नोएडा अथॉरिटी से भी पूछना चाहिए, उससे भी, नोएडा अथॉरिटी से भी तहकीकात करनी चाहिए कि इसकी रजिस्ट्री कैसे कर दी। जबकि ये ग्रीन बेल्ट एरिया है, हम सब लोगों ने 4-4 लाख रुपए यहाँ PLC दिया है। ये सर ग्रीन बेल्ट एरिया कहा जा रहा है कि इतना लोगों ने पैसा दिया और अब उस पर कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। सर बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर करीब 5-7 हज़ार लोग रहते हैं सर, करीब 1000 से ज़्यादा फ्लैट्स हैं आसपास में, और इसके बाद इस तरह की समस्याएं। सर ये बड़ी, सर ने बताया, बड़ी हैरानी की बात है। मैं तो शॉक्ड हुई सुन के भी, क्योंकि ये ग्रीन बेल्ट पे कैसे होती है रजिस्ट्री, जबकि यहाँ पे केप टाउन में लोगों ने PLC दे रखा है और लोगों ने खरीद रखा है, उनकी रजिस्ट्री भी नहीं हो पा रही। तो ये तो उल्टी गंगा बह रही है कि जहाँ पे रजिस्ट्री होनी चाहिए वहाँ पे अथॉरिटी कर नहीं रही है, और जहाँ पे नहीं होनी चाहिए वहाँ कर रही है। ये तो शॉकिंग है। तो सवाल आप नोएडा अथॉरिटी पर उठा रहे हैं, पूरे सिस्टम पर आप सवाल खड़े कर रहे हैं? सर पूरे सिस्टम पर सवाल है। ये तो पूरे सिस्टम पर नोएडा अथॉरिटी और जितने भी लोग ये रजिस्ट्री करते हैं, जो ये सिग्नेचर कर रहे हैं, अथॉराइज सिग्नेटरी हैं, तो दिस इज शॉकिंग। यहाँ पर मातृशक्ति जो खड़ी है, यहाँ पर मातृशक्ति भी यह मानती है कि परेशानी बहुत बड़ी है। आपको लग रहा है कि योगी जी की सरकार में आपको न्याय मिल पाएगा? योगी जी की सरकार में बिल्कुल न्याय मिल पाएगा। योगी जी तक बात पहुंचाना और क्लैरिटी से बात पहुंचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए माफिया ख़त्म हो गया है, बट माफिया मेंटालिटी नहीं ख़त्म हुई है। अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो पैसा खिला के ज़मीनें हथिया रहे हैं। तो योगी जी पे मुझे विश्वास है, अगर योगी जी इस पे काम करेंगे तो ज़रूर हमको हेल्प मिलेगी। आई हैव फुल फेथ ऑन योगी जी। सेंट्रल नोएडा का यह हिस्सा है, बहुत महंगा एरिया है, और इस महंगाई के ज़माने में ना एक अलग से कंस्ट्रक्शन तैयार किया जा रहा है। जो लोग यहाँ पर आसपास में रह रहे हैं, जिनके फ्लैट्स हैं, 4-4 लाख रुपया व्यू PLC के नाम पर दिए, और उसके बाद इस तरह का धोखाधड़ी। ये तो हम लोग के साथ विश्वासघात हुआ है। जो कहते हैं कहा कुछ जा रहा है, और जो बल से और पैसे से जो मजबूत है वो अपना काम बस निकाल रहा है। हम आम जनता के बारे में, हमारे बच्चों के बारे में कोई नहीं सोच रहा है, ना ही कोई खड़ा दिख रहा है। अभी भी जिनको प्रॉब्लम है वो लोग उतना नहीं आ रहे हैं, तो हमने आवाज़ उठाई है। यहाँ का जो AO है, ये तो उन्हें आके बोलना चाहिए, प्रोटेस्ट करना चाहिए। AO जो हमारी सोसाइटी को देखता है, उनको ये काम करना चाहिए, पर हम कर रहे हैं। हमारा मेन मुद्दा है कि किन्हीं के, जिनसे भी मिलकर हम ये काम आगे बढ़ा सकें, हम ये काम ज़रूर करना चाहेंगे, आगे बढ़ाना चाहेंगे। और जैसा कि तुलिका दी ने कहा है
कि ये बात अगर योगी जी तक पहुंच जाएगी तो हम लोगों सभी को पूरा यकीन है कि इस पे काम किया जाएगा और हमें कुछ अच्छा एक गार्डन जो हम सोच रहे हैं, जो वन विहार हम सोच रहे हैं, वो हमें ज़रूर मिलेगा। देखिए, नोएडा सेक्टर 74 में अभी हैं, ये केप टाउन है और केप टाउन सबसे बड़े सोसाइटीज़ में से एक है। यहाँ पर कि जैसे मैंने आपको बताया कि ये CC1 है, CC2 है, CS10 है, CMC4 है, CMC3 है। इस तरफ अगर आप देखेंगे तो CS9 है, सामने देखेंगे इस तरफ तो CGD1 है, CV7 है और फिर CS5 है। बहुत बड़ी तादाद है लोगों की और इतने बड़ी तादाद में लोग रहते हैं। समस्याएं सबके लिए है, परेशानी सबके लिए है, क्योंकि एक इलीगल कंस्ट्रक्शन, कहते हैं ना कि एक सड़ा मछली पूरे तालाब को गंदा कर देता है, ऐसे ही एक इलीगल कंस्ट्रक्शन पूरे शहर को ख़राब करने के लिए बहुत बड़ा कारण बन सकता है। और सिस्टम पर सवाल यहाँ पर मातृशक्ति भी उठा रहे हैं, बाकी जो लोग रेजिडेंट्स हमारे साथ हैं वो भी उठा रहे हैं। सवाल सिस्टम पर है, सवाल नीयत की है, सवाल उस बदनीयत की है जो मिली भगत करके इलीगल कंस्ट्रक्शन को तैयार कर रहा है। अब देखना यह होगा कि सरकार क्या करती है, क्योंकि यह सिस्टम तोड़ना, ये जो बेईमानों का जो सिस्टम है, इसको ब्रेक करना आसान कभी नहीं होता।